हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं अभिजीत और आप देख रहे हैं जॉब एंड टेक्निकल चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन होगी, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन को दबा दिए ताकि आपको इसी प्रकार का लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की जानकारी सबसे पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं हेड स्ट्रेटजी नेशनल मैनेजर, हेड प्रोजेक्ट एंड प्रोसेस मैनेजर, नेशनल रिसीवेबल मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट और ऐसी बहुत सारे पोस्ट को लेकर के बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये वैकेंसी जारी किया है जिसकी लास्ट डेट जो है आपका 1 फरवरी की रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब इनके नोटिफिकेशन पेज पे चलते हैं जहाँ पे इनके बारीकी से समझते हैं कि इसे कैसे अप्लाई करना है और इनकी क्या क्या प्रोसेस होने वाली है। हाँ, तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेज पे जो बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आपका जो है रिक्रूटमेंट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑन फिक्स्ड टर्म एंगेजमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये निकाली गई है वैकेंसी, जिसकी जो लास्ट डेट जो होगी वो आपका 1 फरवरी को रहेगा। वहीं जो स्टार्टिंग डेट जो ये है 12 जनवरी से ये स्टार्ट हो चुकी थी, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। और आगे की अगर हम बात करें तो यहाँ जो है आपका कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक बैंक वेबसाइट, ये इनके बैंक वेबसाइट है जिस पर आप चेक करते रहेंगे फॉर रेगुलर ऑफ द डिटेल्स एंड अपडेट के लेकर के। सेकेंड पॉइंट की अगर बात करें तो ऑल कॉरस्पॉन्डिंग विल बी मेड ओनली ऑन द ईमेल आईडी, आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होना ज़रूरी है। एंड कैंडिडेट्स ऑन देयर एप्लीकेशन फॉर्म एंड द सेम हैज़ टू बी केप्ट एक्टिव फॉर रिसीविंग कम्युनिकेशन वाया कॉल लेटर, इंटरव्यू डेट्स और एडवाइस एक्सेट्रा। थर्ड के लिए जो है यहाँ दे रखा है कि द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन इज कम्प्लीटेड ओनली व्हेन फी इज डिपॉजिट, यानी कि पैसा जमा करने के बाद ही आपका एप्लीकेशन का प्रोसेस को पूरा माना जाएगा। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो नहीं मानेंगे। चौथा है कि बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट्स शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट, यानी कि आप पोस्ट के लिए एलिजिबल है या नहीं इस चीज़ का आप कंफर्म कर लेंगे, उसके बाद ही आप उसे अप्लाई करेंगे। कई बार होता है कि हमें बीच में कुछ चीज़ें मांगते हैं और उसका डिमांड अगर हम पूरा नहीं कर पाते हैं तो आपका फॉर्म उस समय रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब आपके सामने डिटेल्स हैं जहाँ पे है हेड स्ट्रेटजी रिसीवेबल, जिसकी एज लिमिट जो है आपका 38 से 50 साल का है। उसी में आप देख पाएंगे कि क्वालिफिकेशन में डिग्री चाहिए होगा, तो उसी तरीके से इनकी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एज एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, उस अकॉर्डिंग ही आपको अप्लाई करना है। अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो भी अप्लाई करें, नहीं है तो नहीं अप्लाई करें, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी, वो रिजेक्ट कर देंगे और मे भी शायद आपके पैसे भी कट जाएं। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो है लगभग सारे लोकेशन जो है वो मुंबई का ही रहने वाला है। बीच में ही है कुछ ऐसे जो आपका जोनल मैनेजर के तौर पे जो है वो आपका है, जो कुछ अलग अलग स्टेट्स का है, अलग अलग जगहों का दिया हुआ है नाम। तो आगे की अगर हम बात करें तो आपका जो है एप्लीकेशन फ़ी जो रहने वाला है वो 600 रुपये रहेगा जनरल एंड ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। वहीं 100 रुपये एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एंड वीमेन के लिए, यानी कि गर्ल्स के लिए भी 100 रुपये आपका फ़ी रहने वाला है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो ये जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहनेगा, परमानेंट जॉब है नहीं, ये 5 साल के लिए आपका ये पीरियड है। तो जो भी कैंडिडेट्स अगर आप इंटरेस्टेड हो इनके जॉब में तो वो अभी अप्लाई कर लें। हम इसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से जा कर के भी ऑफिशियली वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। और लिंक का भी मैंने पीडीएफ का लिंक भी मैंने नीचे दे दिया है, तो आप उससे भी चेक कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो बैंक रिजर्व द राइट टू चेंज और कैंसिल, यानी कि बैंक के पास ये रिजर्व रहेगा राइट कि आपको कभी भी इस अपॉर्चुनिटी से निकाल सकते हैं, हटा सकते हैं। बैंक रिजर्व राइट मतलब वो अपने अंडर पूरी राइट रखना चाहते हैं कि किससे लेना है, कौन से रैंक से लेना है और उनका इंटरव्यू किस तरीके का होगा, ये सब बैंक डिसाइड करेंगे। आपका अगर मान ले कि एक सेम सा स्कोर अगर आपका होता है तो उसमें इन लास्ट आप पॉइंट देखेंगे कि इन केस ऑफ मोर देन वन कैंडिडेट्स स्कोर द कट ऑफ मार्क्स सच कैंडिडेट्स विल बी रैंक्ड अकॉर्डिंग टू देयर एज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में जिसका एज रहेगा, जिनका ज़्यादा रहेगा वो
मतलब आप एलिजिबल ज़्यादा रहेंगे, तो इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। अप्लाई जो करना है वो आपको ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास वैलिड होना चाहिए। और इनके अप्लाई के लिए सबसे पहले आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे, वहाँ से आपको होगा। फिर पहले तो आपको रजिस्टर्ड करना है, उसके बाद फिर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्मेट आपके सामने आएगा, उसी फॉर्मेट को आपको अप्लाई करना है करंट अपॉर्चुनिटी में जा कर के, जहाँ से आपको वेरियस पोजीशन और वहाँ से आपको बहुत सारा ऑप्शन खुल करके आएगा। फिर उसके बाद आपको फी पेमेंट करनी है, वो भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से। कैंडिडेट्स को अपलोड करना है अपना बायोडाटा, और रिक्वायर्ड है उसमें अपलोड स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स टू देयर एलिजिबिलिटी, यानी कि डॉक्यूमेंट्स भी आपको उसमें अपलोड करना होगा। बाकी जो है फ्रेंड्स, एक बार पीडीएफ डाउनलोड करके आप देख लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू अगेन, ऑल द वेरी बेस्ट।